हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने बनाए हैं सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आटा लड्डू, और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। क्योंकि बदलते मौसम में जब हमें सर्दी खांसी जुकाम लगे ही रहते हैं, तो ऐसे मौसम में अगर हम ये वाला लड्डू एक रोज़ खाएंगे दूध के साथ, यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप अगर दूध के साथ एक लड्डू रोज़ खाते हैं, तो आपको यकीन मानिए सर्दी खांसी जुकाम छू भी नहीं पाएंगे और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम पे कढ़ाई को रख दिया है और मीडियम फ्लेम रखा है, और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड किया है और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 छोटे कटोरी के करीब काजू और बादाम थे ये मेरे पास, वो हम इसमें भून लेंगे घी के अंदर। तो सिर्फ हम 2 छोटे चम्मच घी से ही बनाएंगे आज के ये सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आटा लड्डू, जो आपकी इम्यूनिटी को बनाएंगे अच्छा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लड्डू बना रहे हैं तो आप काजू बादाम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हो गई हैं और इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से सीधा प्लेट के अंदर। और इसी घी में भुनेंगे हम बाकी की और चीज़ें जो हमने इस लड्डू के अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, काजू जो बादाम है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और इस घी में अब मैं भूनने जा रही हूँ आधी कटोरी के करीब ये मेरे पास गोंद था। इसको हम भून भून लेंगे अच्छे से। तो ये जो गोंद होता है फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी जब भी आप लड्डू बनाएं तो इस गोंद को आप ज़रूर लड्डुओं के अंदर ऐड करें। इससे जो आपके लड्डू हैं बहुत ही हेल्दी बनेंगे और आपको एकदम शक्ति प्रदान करेंगे, जैसे इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब गोंद है जब भुनकर तैयार होगा तो वो बहुत ही फूल कर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आधी कटोरी से सीधा 1 कटोरी के करीब बन जाएगा ये, और एकदम क्रंची सा लगता है खाने में। तो ये देखिए, ये भी भुनकर तैयार हो गया और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गोंद भी अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और दोनों चीज़ों को अब रख देते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि हम इसको पीसेंगे बाद में। तो ये जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसी घी में भून लेते हैं आटे को। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल के करीब गेहूं का आटा लिया था, जिसे मैंने छान के अच्छे से साफ कर लिया था। इसको हम भून लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, और जैसे हम पंजीरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भून कर तैयार करना है, हल्का लाइट ब्राउन कलर का। यानी कि इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से लगातार हम भूनते रहेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब, यानी कि छोटे वाला जो चम्मच होता है वो मैं भरकर इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ, जिससे आपके लड्डू जो हैं बहुत ही दानेदार बनेंगे और खाने में टेस्टी लगेंगे। तो जब भी आप लड्डू बनाएं तो 1 चम्मच सूजी का ज़रूर ऐड करें, उससे आपके जो लड्डू हैं बहुत ही दानेदार बनेंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे, जब तक कि इसमें एक अच्छी स्मेल और एक अच्छा सा कलर निकल कर ना आ जाए, यानी कि हल्का सा लाइट ब्राउन कलर। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएंगी तो फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी के करीब कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पे मैं बाज़ार का जो कोकोनट पाउडर है वो यूज़ करने जा रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार का नहीं है तो आप जो ड्राई कोकोनट होता है उसको कद्दूकस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी के करीब ये कोकोनट पाउडर था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ ही रोस्ट हो जाएंगी, अलग से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है कोकोनट पाउडर को। तो इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे दोनों चीज़ों को। और देखिए, यहाँ पे जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएंगी तो दोनों का जो कलर है बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा और स्मेल भी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। कोकोनट को जब आप रोस्ट करेंगे तो उसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। तो देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हो गई हैं और कलर भी अच्छा सा निकल कर आ गया है। और यहाँ पे मैं फ्लेम को कर दूंगी अब ऑफ, क्योंकि दोनों चीज़ें तैयार हैं भुनकर। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, ताकि हम बाकी की चीज़ें इसी कढ़ाई में जो हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, हमें एक्स्ट्रा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बनाएंगे हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो मैंने इस सारे आटे को इस बाउल में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई को मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन लेने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो भी बनाएंगे हम इजी तरीके से बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है और बाउल में डाल लिया है इस भुने हुए आटे को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस कढ़ाई में हम ऐड कर देते हैं 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। तो यहाँ पे ये मेरे पास फुल क्रीम के करीब, फुल क्रीम वाला दूध था, वो मैंने 2 कप के करीब ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से
बॉईल करना है। तो इसमें मैंने आधी कटोरी के करीब ये छोटी वाली चीनी ऐड कर दी है। यानी कि हमें चाशनी वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पानी के अंदर जो हम चाशनी बनाते हैं ना चीनी डालकर, वो हमें बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम दूध के अंदर बनाएंगे, इस चीनी को डालकर इसको गाढ़ा करेंगे। यानी कि हम प्रॉपर एक हेल्दी लड्डू बना रहे हैं। जो दूध होता है फ्रेंड्स, वो हमारी बॉडी के लिए वो भी बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि एकदम शक्तिवर्धक होता है। तो दूध से जब बनी कोई चीज़ हमारी बॉडी में जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी का काम करेगी। तो चलिए दोनों चीज़ों को हम अच्छे से उबाल लेंगे, दूध और चीनी को। यानी कि एक थिक सा हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है दोनों चीज़ों का, यानी कि मावा शेप में। जब तक दूध बॉयल हो रहा है, जब तक यहाँ पे काजू बादाम और ये गोंद था वो ठंडा हो चुका है, इसको हम पीस लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था। जब तक दूध अच्छे से उबलेगा, जब तक हम इस मटेरियल को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया, इसको हम पीस लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, ताकि जो इसका स्वाद है थोड़ा सा काजू बादाम का थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया और इसको थोड़ा दरदरा ही पीसा है, देखिए, ताकि जो इसका जो फ्लेवर है ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में। तो यहाँ पे तैयार हो गया ये वाला मटेरियल भी। और चलिए अब चेक कर लेते हैं फिर से दूध को, कि दूध कितना गाढ़ा हुआ है। यानी कि दूध को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। जैसे हम चाशनी बनाते हैं ना, तो हमें पानी में ना बनाकर दूध में बनाएंगे हम ये वाली चाशनी। यानी कि एक प्रॉपर जैसे मावा की तरह हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शेप देनी है हमें। तो इसको हमें लगातार गाढ़ा करना है। तो हमें बिल्कुल मावा टाइप तो नहीं बनाना, लेकिन इसको थोड़ा सा थिक करना है। जैसे एकदम बिल्कुल थिक सी चाशनी बन जाती है ना, बिल्कुल वैसे वैसे हमें बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये गाढ़ा हो गया, हमें इस स्टेज में लेकर आना है इस प्रोसेस को। तो ये दोनों चीज़ें तैयार है हमारी, यानी कि दूध और चीनी एकदम गाढ़ा हो चुका है। यानी कि ये मावे की शेप में आ गया, एकदम पतला वाला जो मावा होता है ना, बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हो गया है ये जो दूध से बना, ये जो हमने चीनी डालकर बनाया है, ये भी हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ ये भुना हुआ आटा। तो अगर आप चीनी की जगह गुड़ डालना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम और गोंद को पीसा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश, यानी कि आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे किशमिश ऐड की है। तो किशमिश तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ऐड करे हैं। अगर आप रोस्ट करके ऐड करना चाहें तो आप रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए हैं। तिल जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में, और इसमें कैल्शियम जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। यानी कि दूध और तिल में, यानी कि सफ़ेद वाले तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप जब दूध में चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, तो वो भी प्रॉपर एक हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। लेकिन मेरे पास गुड़ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो यानी कि चाशनी ना बनाकर हमने प्रॉपर एक हेल्दी लड्डू बना दिया दूध से। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया चम्मच से। मटेरियल थोड़ा भी ठंडा जब हो जाएगा तब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इस चम्मच की सहायता से, ताकि इसमें एक भी लम्स वगैरह ना रहे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब मटेरियल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके बनाने शुरू करेंगे लड्डू। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक करके इसको बनाते जाएंगे हाथ से। तो जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए आप उतने बड़े साइज़ का एक लड्डू बनाते जाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हमारे ये सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आटा लड्डू, जो बदलते मौसम में बहुत ही कामयाब होते हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध के साथ इस एक लड्डू को खाएंगे तो यकीन मानिए आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत ही अच्छी बनेगी, और आप को सर्दी खांसी जुकाम छू भी नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लड्डू जो है बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आपको कुकिंग के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पे 2 लड्डू बनकर तैयार हो गए। इसी तरीके से हम बाकी लड्डुओं को भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे सारे लड्डू जो हैं रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में। जब भी मौसम बदलता है तो मैं इस तरह के लड्डू ज़रूर बना के रखती हूँ घर में, और सबको देती हूँ खाने के लिए, ताकि उनको सर्दी खांसी जुकाम छू भी ना पाए। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए अपने घर में ये टेस्टी हेल्दी आटा लड्डू, जो बन जाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और
कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे ये आटा लड्डू, और बदलते मौसम में ज़रूर बनाइए ये व्हीट फ्लोर आटा लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। इसके अंदर जो गोंद है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। जब भी सर्दी खांसी जुकाम सताए तो फ्रेंड्स ये लड्डू आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाएं। यकीन मानिए सर्दी खांसी जुकाम उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया हमारे ये आटे से बनने वाले सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी आटा लड्डू। तो फ्रेंड्स आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी ये अंदर से कितने दानेदार और कितने अच्छे बने थे। तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हुए थे, एकदम सॉफ्ट है अंदर से और एकदम दानेदार। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए ये व्हीट फ्लोर से बनने वाले यानी कि गेहूं के आटे से बनने वाले सुपर टेस्टी हेल्दी आटा लड्डू, जो बनाती हूँ मैं हमेशा बदलते मौसम में। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।